सबको नमस्कार करेंगे सभी देवी देवताओं को। ओम सिद्धि बुद्धि सहता श्रीमन महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। इस प्रकार उन्होंने मंत्र का जाप किया। और मंत्र जाप में मालूम है आपने दाल बाटी चूरमा नहीं खाए, हलवा नहीं खाया, पूरी नहीं खाई, क्या खाया? कल्याण साक पद कन्ना सोरय ब्रह्म सच्चिदानंदा। हमारे खान पान सही होगा तो भाई बहनों मंत्र अवश्य करेंगे। गुरुदेव व्रत भी रहना पड़ेगा, भूखों भी रहना पड़ेगा, साथ में भोजन भी लेने पड़ेंगे और हम किसी के घर का भोजन भी नहीं करोगे। हर किसी के भोजन करने से हमारी बुद्धि भी भ्रमित हो जाती है, मन विकृत हो जाता है। तो कभी भी तपस्या करनी है, मंत्र जाप करना है, मंत्र के हिसाब से हमको भोजन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। श्याम को साकार करते हैं, क्यों? व्रत के अनुसार हमको शरीर और मन को बनाना पड़ेगा, तभी लाभ होगा। इस प्रकार दोनों ने कठोर तपस्या की, द्वापर में बहुत कठोर तपस्या की। भगवान ने वरदान दिया था कि जाओ तुम्हारे यहाँ जन्म लेंगे। वही कश्यप मुनि द्वापर में यदवत श्रोमणी महाराज सूरसेन के पुत्र वासुदेव के रूप में उत्पन्न हुए। अदिति देवकी के रूप में महाराज सूरसेन के छोटे भाई देवकी पुत्री देवकी के रूप में प्रकट हुए। राजा कंस अपनी चचेरी बहन को रत्न बना करके बड़ा प्रसन्न होता है। जिस चचेरी बहन को साथ में ले जा रहे हो हंसते प्रसन्न होते हुए ध्यान रखो, उसका हाथ का पुत्र तुम्हारा काल, वो काल होगा तुम्हारे अत्याचारों को समाप्त करेगा। जैसे ही सुने सुनी कंस ने तुरंत एकदम से क्रोधित हो गए, रथ में से उतरा, होता क्या? अरे कंस, देवकी की मृत्यु तो आने होगी 100 साल बाद होगी,
लेकिन अभी से ये हत्या करना उचित है। नहीं मानना जन्म होता है उसकी मृत्यु दिन भी निश्चित हो जाता है। अंतिम श्वास निश्चित हो गई है जिस दिन जन्म हुआ हमको मालूम नहीं है, लेकिन कल से बराबर करना चला जा रहा था। मानते को तैयार हो रहा, मानते को तैयार हो रहा। बस लेकिन ने सोचा कि हर व्यक्ति को बीमा इसी प्रकार जहां तक न संभव हो मृत्यु का प्रचार करके बस लेकिन बोले एक अंश ईश्वर को साक्षी करके कहता हूं, संकल्प करता हूं कि उनके जितने भी पुत्र होंगे मैं सबको आपको आपके बस में भी सत्यवादी आदमी है, कभी झूठ नहीं बोलता, कभी झूठ करके जब व्यक्ति के पैदा तो पहले कंस ने कहा मुझे तो आंख में कुछ से खुदरा है, इसको वापस कर दिया। राज्य में आज हुए यदवंशियों के रूप में और तुम्हारे सैनिकों की व्यवस्था करो। सात दल की व्यवस्था भगवान के पास से योग माया में दूसरी रोहिणी भक्ति रहती थी परस्तेज जी की नंद बाबा के छत्तर के उसने स्थापित कर और जब उग्रसेन ने पिता उग्रसेन ने विरोध किया बेटा 7 पुत्र 6 पुत्र मार दिए ऐसी हत्या बंद, लेकिन पिता उग्रसेन को भी कंस ने जेल में डलवा दिया। रात स्वयं संचालन कर रहे भागवत के पेज नंबर 110 के अनुसार कंस पहले जन्म में काल में की राक्षस था, अपने राक्षस वृत्ति के कारण घोर अन्याय करने लगे। अपने दुष्टों के साथ जरासंध ऐसे दुष्टों के साथ घोर अन्याय करने लगा, अत्याचार करने लगा, सताने लगा सबको। अपने पूर्व आश्वासन के अनुसार भगवान देव की गर्भ में आ गए। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित दसों गुरुओं का देवतार वो हर रूप दे दाए धर्म का लोग जब पार में संसार होता है, दुखी और दीन निर्बल का जब हाहाकार होता है,
भगवान संजय कह रहे, अरे मैया, मेरी मैया, ये बालक नहीं है। बालक नहीं है तो कौन है? बालक नहीं है तो ये बालक नहीं है मैया, मेरा विश्वास करो, मेरी बालक नहीं है तो कौन है? ये बालक नहीं है मैया, ये भगवान बच के मत जाना, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारी गाड़ी नहीं जिंदगी को बचाने आया है। तेज रफ्तार गाड़ियों की आवाज, धुआं उड़ाती हाईवे की सड़कों पर एक झटका और सब खत्म। सोचो कोई रात का समय हो, तुम अकेले सफर पर हो और अचानक गाड़ी पलट जाए, आसपास सन्नाटा, मोबाइल नेटवर्क गायब, कोई मदद नहीं, तब क्या करोगे? हाईवे पर अगर एक रेड बॉक्स तुम्हें दिखे तो उसे यूं ही मत गुजर जाना, क्योंकि ये तुम्हारी जान का आखिरी सहारा हो सकता है। बहुत लोगों ने इसे अनदेखा कर दिया और फिर उनकी मदद करने वाला कोई नहीं आया। भारत के हर नेशनल हाईवे पर कुछ दूरी पर लगे ये रेड बॉक्स सिर्फ लोहे का टुकड़ा नहीं है, ये इमरजेंसी लाइफ सिस्टम है जो अनगिनत लोगों की जान बचा सकते हैं। इनमें एक बटन होता है, बस उसे दबाना है और कुछ ही पलों में सबसे नजदीकी टोल प्लाजा पर अलार्म बज जाएगा। फिर वहां से निकलती है रेस्क्यू टीम जो 10 से 15 मिनट के अंदर तुम्हारे पास पहुंचेगी। अब तुम सोच रहे होगे कि ये सब तो आसान है, पर असली सवाल ये है, तुम्हें क्या पता था इसके बारे में? ज्यादातर लोगों को इस सुविधा का ज्ञान ही नहीं है और यही सबसे बड़ा दुहक है। सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च करके देश भर के हाईवे पर इसे लगाया है, मगर जानकारी की कमी के कारण ये टेक्नोलॉजी बेकार पड़ी है। कितनी ही जानें सिर्फ इसीलिए गईं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि सड़क के किनारे लगे इस छोटे से रेड बॉक्स में उनकी जिंदगी छिपी है। एक्सीडेंट, गाड़ी खराब हो जाना, ब्रेक फेल होना, पेट्रोल खत्म हो जाना या फिर अकेले सफर के दौरान डर लगना, हर स्थिति में ये बॉक्स तुम्हारा साथी बन सकता है। लेकिन अफसोस, आज लोग गाड़ियों की इंश्योरेंस तो कराते हैं मगर खुद की सेफ्टी के बारे में सोचते ही नहीं। सोचो अगर तुम्हारे साथ, तुम्हारे किसी अपने के साथ या किसी अजनबी के साथ ये सब हो जाए और तुमने ये जानकारी समय पर उसे न दी हो, तो क्या तुम खुद को माफ कर पाओगे? शायद नहीं। इसलिए जिम्मेदारी तुम्हारी भी बनती है कि अब से रेड बॉक्स को यूं ही न देखो, बल्कि उसे पहचानो, समझो और इस जानकारी को अपने तक सीमित मत रखो। और एक बात और, अगर कभी तुम्हें हाईवे पर किसी की टूटी फूटी गाड़ी दिखे तो थोड़ा रुक जाना, पूछ लेना, क्योंकि एक वक्त वो भी था जब तुम्हें भी मदद की जरूरत थी। जिंदगी बहुत नाजुक है और सड़क पर हर सेकंड अहम होता है। रेड बॉक्स सिर्फ एक बटन नहीं, बल्कि ये सरकार की तरफ से एक SOS है, एक भरोसा कि कोई है जो तुम्हारी फिक्र करता है। बस तुम्हें उसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। और देखो, अगर ये जानकारी तुम्हारे लिए नई थी तो ये मान लो कि लाखों लोग अभी भी इससे अनजान हैं। क्या पता तुम्हारा एक शेयर किसी ऐसे इंसान तक ये जानकारी पहुंचा दे जो किसी सुनसान हाईवे पर अकेले फंसा हो और मदद का कोई रास्ता न हो। तुमसे गुजारिश है कि ये वीडियो आगे भेजो, इसे दूसरों को दिखाओ, क्योंकि तुम्हारी एक क्लिक किसी की जिंदगी में फर्क ला सकती है। और हाँ, ब्लू डायमंड कोई कंपनी नहीं, कोई ब्रांड नहीं, ये एक परिवार है। वो परिवार जो हर हफ्ते कुछ ऐसा बताता है जो जिंदगी से जुड़ा होता है। तो जब अगली बार गाड़ी लेकर हाईवे पर निकलो तो रेड बॉक्स को एक दोस्त की तरह देखना और ब्लू डायमंड को अपना हमसफर बना लेना, क्योंकि जो साथ निभाए उसी का साथ निभाना चाहिए। अब जाते जाते बस इतना ही कहूंगा, अरे सुनो मुसाफिर, अगर तुमने ये वीडियो यहीं छोड़ दिया ना तो हाँ, तुम्हारा डेटा तो बच जाएगा, लेकिन किसी की जिंदगी शायद नहीं। इसलिए मत रोको इस जरूरी बात को, बहने दो इसे आगे, किसी की सांसों तक पहुँचे। और ब्लू डायमंड, इसे बस फॉलो मत करना, इसे अपनाओ। ये एक नाम नहीं, एक भरोसा है जो हर तूफान में तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। पूतना बाहर चौक में ले गई, महल से बाहर चौक में ले गई और गोद में दादा को ले लिया। भगवान जाने, अंतर्यामी त्रिलोकीनाथ जाने, ये धैर्य देने वाली पूतना है।
दुष्टाय भगवान गोदी में सो गए और ऐसे सो गए जैसे रात्रि में जागरण किया हो। सोते सोते भगवान खटराते लगे। इस प्रकार भगवान जब खटराते लगे, पूतना ने सोचा अब मेरा काम बन गया, अब मेरा काम बन गया, आराम से इस बालक को जहर पिलाऊंगी, दूध पिलाऊंगी जहर के साथ में। भगवान समझ गए, भगवान जिनके पलक मात्र से सृष्टि का लय और विलय होता है, उस भगवान के सामने कोई झुका दे सकता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, अपने काल को पूतना ने सांप को रस्सी समझ करके गोदी में उठा लिया। अपने काल स्वरूप काले नाग को रस्सी समझ करके गोदी में ले लिया। एक परीक्षित जिसके पलक बंद करने मात्र से ही निर्णय हो जाती है, जय हो जाती है। सुनिएगा, प्रकृति विलास सृष्टि जय होई, सपुर संकट पर न कोई। मैया कहने लगी, हे दादा, मैं रोजाना ताजा पाना खिलाती हूँ और आज क्या बात है, आज इतनी भूख क्यों लगी है? नहीं मैया, आज तो मुझे भूख बहुत जोर से लग रही है। ऐसे कहते कहते मैया की गोद में भगवान सो गए, कृष्ण सो गए और इस तरह से दूध पीने लगे। दूध पीने लगे, माता दूध पिला रही है लाला को और चौक में अंगीठी पर दूध ओढ़ रहा था, दूध ओढ़ रहा था। जैसे ही मैया ने देखा दूध उफल रहा है, तुरंत लाला को उतार करके घंटी में और माता दूध उतारने के लिए भगवान